हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट होती हैं वो आप सभी को लगातार रियल और ऑथेंटिक मैनर से प्रोवाइड की जाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, समूह ग में नई भर्तियां जल्द आएंगी। 69,000 तीसरी चयन सूची में सीटें बढ़ेंगी। 22,000 सीट जोड़कर भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि संशोधन को लेकर फिर उठी मांग। कोरोना की तीसरी लहर, यूपी बोर्ड, विश्वविद्यालय एग्जाम इत्यादि से संबंधित क्या कुछ है अपडेट, इन पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी के मामले में अब तक 83 शिक्षक बर्खास्त हो चुके हैं। जांच बरकरार है। बर्खास्त शिक्षकों का आंकड़ा 80 के पार है। देखिए, निलंबित 2 दर्जन शिक्षकों के मामले में अभी भी चल रही जांच। बर्खास्त शिक्षकों में सर्वाधिक 43 शिक्षक गोरखपुर जनपद से हैं। देख सकते हैं, एक प्रकार से फर्जी शिक्षकों का जमावड़ा बन चुका है गोरखपुर। प्रसिद्धि विद्यालयों के जो फर्जी शिक्षक हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विभागीय जांच में जनपद में बर्खास्त शिक्षकों का आंकड़ा 80 के पार पहुंच गया है। बीते 2 वर्षों में विभाग की कार्रवाई पर नजर डालें तो फर्जी अंकपत्र और प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी के आरोप में 83 शिक्षक बर्खास्त और 2 दर्जन निलंबित किए जा चुके हैं। देखिए, इसमें अगर जो रुख है वो थोड़ा और सख्त किया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हजारों हजार यहां पर फर्जी शिक्षक निकल के आएंगे, जिन्होंने योग्य अभ्यर्थियों की जो सीटें हैं वो हथिया कर रखी हुई हैं, उनके अधिकारों का हनन किया है। और कहीं ना कहीं इसकी एक कड़ी सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि किसी योग्य जो अभ्यर्थी है, जो इतना दिन रात परिश्रम करता है, मेहनत करता है, खून के आंसू बहाता है, उसके अधिकार न छिन सके। तो इसी वजह से इन खबरों को प्राथमिकता दे दी जाती है। खैर, चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लें, 5 महीने बाद मिलेगा नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन। 2 दिन में 225 नवनियुक्त शिक्षकों ने जमा किया है शपथ पत्र। हाई स्कूल व इंटर के अंक पत्रों का सत्यापन न होने की स्थिति में करना होगा इंतजार। देख सकते हैं, 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था। मैंने अपना शपथ पत्र दे दिया। कोरोना के दौरान हम आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे। सरकार के इस निर्णय से राहत मिली है। तो गोरखपुर से अपडेट है, शासन के निर्देश पर प्रसिद्धि स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को 5 महीने बाद वेतन की कार्रवाई शुरू हो गई है। पिछले 2 दिनों में बीएसए कार्यालय में 225 नवनियुक्त शिक्षकों ने वेतन के लिए शपथ पत्र जमा किया है। यह वह शिक्षक हैं जिनके हाई स्कूल व इंटर के अंक पत्रों का सत्यापन हो चुका है और स्नातक व बीएड के अंक पत्रों का सत्यापन न होने के कारण अभी तक उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था। इनमें कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका हाई स्कूल व इंटर के अंक पत्रों का सत्यापन अभी होना है। ऐसे में उन्हें स्नातक व बीएड का शपथ पत्र देने के बाद भी वेतन के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों ने यहाँ पर देख लें तो सोशल मीडिया पर छेड़ा अभियान। संशोधन का अवसर देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। मामला है दोस्तों, बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती में त्रुटि से वंचित रह गए अभ्यर्थियों ने मांगों को पूरा कराने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री से संशोधन का अवसर देते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने बताया कि यदि सरकार उनके पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद लखनऊ में फिर आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थी ने बताया कि वे पिछले 7 महीने से संशोधन की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उनके प्राप्तांक और पूर्णांक में आवेदन करते समय त्रुटि हो गई थी, इसलिए सभी के अभ्यर्थन पर रोक लगा दी गई थी। आंदोलन करने से वंचित कुल 750 अभ्यर्थियों में से 90% अभ्यर्थियों ने संशोधन का मौका दिया गया है। अभ्यर्थी बबली पाल, आशीष त्रिपाठी, राहुल मिश्रा, श्वेता सिंह ने बताया कि 10% अभ्यर्थियों के घोषणा पत्र का हवाला देकर उनका अभ्यर्थन अमान्य करना गलत है। अभ्यर्थियों ने की मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। फिलहाल सभी सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। तो संशोधन से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 10% छात्र अभी भी वंचित हैं। 750 अभ्यर्थियों में से 90% का निस्तारण हो चुका है। लगभग देखा जाए तो इनकी संख्या सैकड़ों में कही जा सकती है। 75 से 100 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको अभी भी त्रुटि संशोधन का मौका नहीं मिला है। और जो भी महानिदेशक सर की गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग यही है कि प्राप्तांक पूर्णांक में जिनमें भेद रहा है और कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्क्स फिलअप हुए हैं तो उनके
चयन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन अभ्यर्थियों की जो समस्याएं हैं उनको लेकर इन्होंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभियान छेड़ दिया है। चलिए दोस्तों अब अगली अपडेट को डिस्कस करते हैं। नगर निकायों में समूह ग के पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने पिछले साल दिसंबर की रिक्तियों के आधार पर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को 506 पदों पर भर्ती का भेजा अधियाचन। देखा जाए तो अधिशासी अधिकारी के 204, राजस्व निरीक्षक के 32, जेई जल के 113, जेई सिविल के 80, जेई विद्युत और यांत्रिकी के 23 और सहायक लेखाकार के कुल 54 पद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर नगर निकायों में कर्मचारियों की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने समूह ग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी की है। स्थानीय निकाय निदेशालय के पिछले साल दिसंबर तक की रिक्तियों के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने के मुताबिक करीब 506 पदों पर भर्ती होगी। निदेशालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज दिया है। अधियाचन में अधिशासी अधिकारी इन सबके जो है 850 से अधिक पद रिक्त, जबकि तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जल्द ही आपको समूह ग के अंतर्गत भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा लगातार पेट परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन स्तर से यह है कि पेट का एग्जाम करवा के 1 बाई 1 एक तरफ से धड़ाधड़ भर्तियां यहाँ पर की जाएं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। कोरोना कर्फ्यू 31 तक बढ़ चुका है। 1 जून से हर जिले में 18 पार वालों का टीकाकरण होगा। वैक्सीनेशन के साथ औद्योगिक गतिविधियों और आवश्यक सेवाएं जारी रखने के लिए यहाँ पर कह दिया गया है। सीएम ने कहा आंशिक कर्फ्यू से संक्रमण की चेन तोड़ने में मदद मिलेगी। कमजोर पड़ी है दूसरी लहर। प्रदेश में शनिवार को 6046 नए मरीज मिले हैं। पिछले 6 दिन से रोजाना 10,000 से कम केस मिल रहे हैं। सक्रिय केसों की संख्या भी 1 लाख से कम हो गई है। बहुत बड़ी राहत की खबर है। 10 वर्ष के बच्चों के माता पिता को प्राथमिकता के आधार पर टीका मिले। सैफई पहुंचे हैं सीएम योगी। एक दिन में 3 लाख से अधिक टेस्ट। केंद्र ने कहा कि बच्चों में गंभीर संक्रमण का खतरा नहीं, पर रहना होगा सतर्क। तो दोस्तों यहाँ पर कोरोना से कहीं ना कहीं निजात मिल रहा है, लेकिन चिंता है तो तीसरी लहर की। अगस्त से अक्टूबर तक आने की इसकी संभावना है। यूपी में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमेटी ने शासन को अपनी सौंप दी है रिपोर्ट। खतरा 20 साल की उम्र वालों पर है। सभी चिकित्सा संस्थानों को तैयारी के निर्देश कहे गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर अगस्त से अक्टूबर तक आ सकती है। इसकी चपेट में आने पर 1 से 20 साल तक की उम्र वालों पर ज्यादा खतरा रहेगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेज को तैयारी में जुटाने का निर्देश किया है। ईश्वर करे सब कुछ नॉर्मल रहे, बढ़िया से निपटे और तीसरी लहर से निजात मिले। टीजीटी सामाजिक विज्ञान का साक्षात्कार दोस्तों जुलाई में हो सकता है। एडेड माध्यमिक कॉलेजों की वर्ष 2016 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी भर्ती सामाजिक विज्ञान विषय का साक्षात्कार अब जुलाई में होने की आसार हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 8 अप्रैल को इस इंटरव्यू को स्थगित कर दिया था। इंटरव्यू 13 अप्रैल तक चलना था। जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू स्थगित हुआ है वे नई तारीखें जानने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन जो उम्मीद है कि जुलाई माह में इनका हो जाएगा। टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पे दावेदार आए हैं और इसके लिए 15,198 पदों के लिए ऑनलाइन लेना शुरू हुआ था। एनआईसी का ई परीक्षा पोर्टल शुरू में ठीक रहा, लेकिन बाद में धीमा हुआ। ऐसे में आवेदन में समस्या, फिर 4 बार आवेदन की तिथि बढ़ी और देखा जाए तो अंतिम बार जब आवेदन की तारीख बढ़ाई जानी थी तो उसके पहले तक 10,63,000 आवेदन हो चुके थे। तो भारी संख्या में यहाँ पे आवेदन 14 लाख के करीब देखने के लिए मिले हैं। देखिए परीक्षाओं पर सभी विकल्प खुले हैं, सहमति से फैसला होगा। 10वीं की बोर्ड परीक्षा सहित दूसरे सभी प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर अब कोई भी फैसला केंद्र और राज्यों की राय से ही होगा। यानी हर किसी की ओर से आने वाले विकल्पों पर व्यापक चर्चा होगी और उसमें प्रमुख विषयों की परीक्षा कराना, बाकी के विषयों में आंतरिक आकलन के आधार पर मूल्यांकन करना व ऑनलाइन परीक्षा जैसे कई विकल्प शामिल हैं। तो देखते हैं दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक आज होगी। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की जानी जाएगी राय। बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अलावा केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और स्मृति ईरानी भी शामिल होंगे। तो इस पर जल्द जो निर्णय है वो होगा। और जिलेवार कम हो रही है संक्रमण की दर। 10% से ऊपर संक्रमण दर वाले जिलों की संख्या 553 से घटकर 382 हो चुकी है।
1 लाख से ज़्यादा एक्टिव वाले राज्य अब कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ही बचे हैं। तो काफ़ी राहत की खबर है। 8 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय मरीज हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की देखा जाए दोस्तों तो चयनितों की नियुक्ति जल्द होने वाली है। निदेशालय को मिला अभ्यर्थियों का विवरण, अब ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। राजकीय महाविद्यालयों में 507 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने का इंतजार यहाँ पर समाप्त होगा जल्द ही। अब देखते हैं 2 और फर्जी शिक्षक। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक थोड़ी सी अपडेट है। स्टाफ नर्स सहित हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से है। 379 पदों पर भर्तियां हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर BSc, BCom, परास्नातक, डिप्लोमा आदि अन्य पात्रताएं हों तो hpssb.hp.gov.in पर आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। कुछ ठीक ठाक समझ में आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पर देखें तो NTPC से इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भर्ती 2021 भी है। इसको भी ntpc.co.in पर जाकर चेक कर लें। और डॉक्टरों के पद पर भी आवेदन कर सकते हैं। सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट के पदों पर कुल 96 पद हैं। चलिए 12वीं का बोर्ड का अगर देखा जाए तो मुख्य विषयों की परीक्षा के लिए प्रस्ताव तैयार है। अब दोस्तों मैं स्पेशली बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती। दोस्तों यहाँ पर 69,000 में रिक्त पदों का आंकड़ा दोस्तों बढ़ सकता है और इसके बढ़ने की जो कंफर्मेशन है वो मिल रही है कि लगभग 6500 से ज़्यादा पद निकल के आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पद रहेंगे अराउंड 7,000 रहने वाले हैं। 7,000 के 200 प्लस माइनस, तो 6500 से अधिक पदों पर यहाँ पर तीसरी चयन सूची जारी होने वाली है, जिसमें 1133 जो पद हैं उनको तो अलग मान के चलिए और 6500 ये हो गए। तो लगभग देखा जाए तो 7,500 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं, जो पहले से ही आंकड़ा बताया जा रहा था। अब वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो शिक्षकों के रिक्त पदों को 69,000 में जोड़ें। देखिए, बेरोजगार योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों ने 22,000 रिक्त पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दी है। अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर सरकार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश में जुटे हैं। बूढ़ादाना निवासी स्मिता त्रिवेदी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2017 को यूपी में 1,37,000 योग्य शिक्षकों के पद पर भर्ती का आदेश दिया था। इसके पालन के लिए सरकार ने 68,500 और 69,000 शिक्षकों की भर्ती निकाली। पहली भर्ती में सरकार ने 150 अंकों की परीक्षा में पास होने के लिए अनिवार्य 60-67 अंक निर्धारित किए, जिसमें मात्र 41,000 अभ्यर्थी ही पास हो पाए। यहाँ लगभग 22,000 से अधिक पद खाली रह गए हैं। इसके बाद सरकार ने 69,000 भर्ती में पासिंग मार्क को 90-97 निर्धारित किए, लेकिन यहाँ भी लगभग 1,46,060 अभ्यर्थी पास हुए। इस परीक्षा को कराने वाली संस्था ने सभी को मुफ्त में 3 अंक बांट दिए हैं, इसलिए जो पहले फेल हो रहे थे वो पास हो गए और जिन्होंने 15 साल पढ़ाई की उनके एकेडमिक अंक अब के मुकाबले नहीं हैं। पुरानी और नई एकेडमिक प्रणाली में बहुत असमानता है। ऐसे में सरकार द्वारा 3 अंक मुफ्त में देना कम एकेडमिक अंक वालों को बाहर कर दिया। योग्यता के पैमानों पर कई बार पार करने के बाद आए हैं तो 1,37,000 पदों को 2 भर्ती में भरने का आदेश दिया। 22,000 रिक्त पदों को 69,000 में जोड़ा जाए तो यहाँ पर ऐड 22,000 इन 69,000। जब योग्यता है हम में सारी तो क्यों है ये लाचारी। योगी जी के 4 साल पूरे, हम योग्य अभ्यर्थियों के सपने अधूरे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभियान छेड़ा गया है कि 22,000 सीटों को 69,000 में ही जोड़ दिया जाए और रिक्त पदों पर तीसरी चयन सूची 69,000 के 22,000 रिक्त पदों को जोड़कर लगभग यहाँ पर 29,000 पदों पर भर्तियाँ की जाएं। अभ्यर्थियों की मांग लगातार यहाँ पर चल रही है, लेकिन शासन स्तर पर अब क्या होगा ये तो भाई गवर्नमेंट ही जान सकती है। लेकिन एक उम्मीद अभ्यर्थियों को है कि 22,000 सीटों को जोड़कर यहाँ पर 69,000 में चयन संभव हो पाएगा। तो दोस्तों ये फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।